हरि ओम। सुस्वागतम। सभी योग प्रेमी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के शुभ दिन पर हम शुरू करने जा रहे हैं प्राणायाम साधना शिविर। तो इस शिविर में रोज 15 मिनट आपको उपस्थित होना है। रोज एक प्राणायाम आपको विधि पूर्वक सिखाया जाएगा। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा के अनुसार जो प्राणायाम सिखाया है, तो उसी योग्य विधि से हम प्राणायाम सीखेंगे। रोज 15 मिनट ऐसे आपको सुबह 7 से 7:15 में प्राणायाम शिविर का लाभ जरूर मिलेगा। तो आज हम इसी की शुरुआत करते हैं। फिर एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आप सभी जानते हैं कि योग ये हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है और हमारे ऋषि मुनियों ने ये योग शास्त्र जो हमारे सामने रखा है, इसका मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन ये आम व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए इसका क्या लाभ? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति तो कोई सामाजिक ओर चलेगा नहीं, आत्मा परमात्मा से कोई संबंध रखेगा नहीं, तो इससे हमारा क्या उद्देश्य प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा, आम व्यक्ति को क्या मिलेगा? तो सभी एक बात ध्यान रखें कि आज हम जो 21वीं सदी में काम कर रहे हैं, तो हमारे पीछे बहुत भागदौड़ है। हर एक काम के लिए हमें भागना पड़ रहा है। कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है कि स्कूल के बच्चों के लिए भागो, घर के प्रपंच के लिए भागो, ऑफिस के कार्य के लिए भागो, मतलब जहीं भी जाओ हमें कुछ न कुछ काम का भागदौड़ हो ही रहा है। और इससे क्या होता है, थोड़ा सा एक मानसिक तनाव पैदा हो जाता है और ये मानसिक तनाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाए तो आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन जाता है। और जैसे चिड़चिड़ हो जाए तो आदमी के सर में दर्द, अलग अलग जगह में दर्द, तनाव, और तनाव के कारण बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हमारे पीछे पड़ जाती हैं। और आज का विज्ञान, आज के डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि एवरी डिसीज इज पार्शियली साइकोसोमैटिक, अर्थात अपने हर एक बीमारी के पीछे कारण है अपना मन अशांत रहे। तो योग का मूल उद्देश्य तो यही है कि मन की शांति प्रदान करना। क्योंकि पतंजलि महर्षि जिन्होंने योग शास्त्र 2500 पहले हमारे सामने रखा है, वो तो लिखते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त को शांत करना यही योग है। योग वशिष्ठ में भी यही लिखा है, योगा मन प्रशमन उपाय, अर्थात मन को शांत करने का उपाय यही तो योग है। और हमें तो मन शांति इसीलिए चाहिए कि हमारे सारी बीमारियां अपने आप निकल जाएगी। समझ में आए? तो इस प्रकार विधि पूर्वक जो ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है वही हम करेंगे। लेकिन आज के ज़माने के जो भी फायदे जो इसमें हमें अपने आप मिलने वाले, समझ में आए? तो अभी हम शुरू करते हैं अभी से। तो देखिए, हमें आज से प्राणायाम तो शुरू करना है, लेकिन प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ नियमों का पालन होना चाहिए, कुछ तैयारी होनी जरूरी है, तो ये प्राणायाम हमें लाभदायक होंगे। जो स्वामी स्वात्माराम है, जिन्होंने हठ प्रदीपिका इस ग्रंथ द्वारा हमें अलग अलग मार्गदर्शन योग का किया है, वो कहते हैं कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवे। अगर आप योग्य पद्धति से प्राणायाम करें तो शरीर की सारी बीमारियां निकल जाएंगी। लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। अगर यही प्राणायाम हम गलत ढंग से करें, हमसे करते करते कुछ गलती हो तो शरीर स्वस्थ हो तो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम विधि पूर्वक होना बहुत ही जरूरी है, योग्य तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, तो गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामम समभ्यसेत्, मतलब प्राणायाम गुरु के मार्गदर्शन से ही होना चाहिए। और इसीलिए ये जो प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं, ये सारे ऋषि परंपरा से, गुरु परंपरा से अपने सामने आ रहे हैं। और मैं, हमारे जो गुरु हैं योगाचार्य डॉक्टर विश्वास जी मंडलिक, जिन्हों हाल ही 3-4 वर्ष पहले पंतप्रधान योग पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने ये सारे प्राणायाम हमें सिखाए और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आपके सामने प्राणायाम को प्रस्तुत करेंगे। तो विधि पूर्वक हो जाएगा और कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली।
अब देखिए कुछ बातें हमें थोड़ी ध्यान से समझनी है कि जो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। ग्रंथों में लिखा है कि ये जो योग्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, मतलब प्राणायाम में गलती ना हो और ठीक ढंग से प्राणायाम हो, इसके लिए हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि युक्तम युक्तम त्वजेद वायु, वायु जो होता है उसे युक्त पद्धति से, योग्य पद्धति से लेना चाहिए। युक्तम युक्तम त्वजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, अर्थात सांस छोड़ना भी योग्य पद्धति से होनी चाहिए और सांस लेना भी योग्य पद्धति से होनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में ये दो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो दोनों योग्य पद्धति से हो तो ही हमें उसके फायदे मिल जाएंगे। तो योग्य मतलब कैसे बोला है, युक्तम युक्तम, समझ में आए? तो वायु को आराम से भरना है, आराम से छोड़ना है। और आगे ये भी लिखा है कि गलत हम कैसे करते हैं, तो गलत तो बिल्कुल नहीं करना है। तो गलत कैसे नहीं करना है आपको, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हठ प्रदीपिका में ही लिखा है कि हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरः कर्णक्षि वेदना। हिक्का श्वासश्च कासश्च मतलब सांस लेते समय आपको हिसका नहीं देना है, झटका नहीं देना है। अगर आप ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, कानों में दर्द होगा। और आगे वो लिखते हैं कि भवन्ति विविध रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। अगर ये पवन, अगर ये प्राण शक्ति गुस्सा हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो इसीलिए इसका स्वागत बहुत आराम से करना है। युक्तम युक्तम, आराम से सांस लेनी है और आराम से सांस छोड़नी है। तो ये हमें विधि पूर्वक करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आज यही जान लिए हैं कि विधि पूर्वक योग्य पद्धति से और गुरु के मार्गदर्शन से प्राणायाम होना बहुत ही जरूरी है। और अब हम आगे प्राणायाम की ओर चलते हैं। अब आगे वो क्या लिखते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानत्वम आपनोति तो वायु निरोधये। वो लिखते हैं कि वायु जितना चंचल रहे, जितना जल्दी रहे, फास्ट रहे, तो अपना मन भी चंचल रहता है। और वायु को जितना आप शांत करोगे तो आपका मन भी शांत होने लगेगा। तो प्राणायाम का मूल उद्देश्य यही है कि मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को प्रसन्न करना है, और फिर आगे अपने आप अपनी प्रगति होने लगती है। कि जो हमें चाहिए, सांसारिक व्यक्ति को मन की शांति इसीलिए चाहिए कि वो तान तनाव की सारी बीमारियों को फेंक सके, उसको फेस कर सके। तो ये हमें स्वामी जी ने भी स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखा है। समझ में आ गया? तो आज ये सारे विधि समझते हुए हम पहले शुरुआत करते हैं पहले प्राणायाम से। तो देखिए हठ प्रदीपिका नाम का जो ग्रंथ है, जो 800-900 साल पहले का है, उसमें स्वामी स्वात्माराम ने 8 प्राणायाम का वर्णन किया है। गिरण्य संहिता नाम का एक ग्रंथ है, वो अभी 400-500 साल पुराना है। इसमें गिरण्य ऋषि ने 8 प्राणायाम का वर्णन किया है। उसी प्रकार पतंजलि ऋषि ने 2500 साल पहले 4 प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी दी। तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से शुरू कैसे करें ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसकी शुरुआत जो है ये सुलभ प्राणायाम से करनी आवश्यक है। सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन। आप सभी जानते हैं दीर्घ श्वसन कैसे होती है, तो सांस भरते समय जितनी हवा हम भर सकते हैं पूरी भरनी है, छोड़ते समय आराम से उसे छोड़ना है। तो प्राणायाम, इसमें ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या है, प्राण अधिक आयाम अर्थात सांस पर नियंत्रण। समझ में आए? तो ये सांस पर नियंत्रण करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती है, सांस लेना, सांस को रोके रखना और सांस को आराम से छोड़ना। तो ये सांस रोकना जो है इसे योग में कुंभक कहते हैं। और ये कुंभक शुरू में हम नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हमारे शरीर की क्षमता अच्छी ना हो तब तक अगर हम कुंभक का अभ्यास करें तब तो हमें तकलीफ होने की संभावना है। तो इसीलिए जो ग्रंथों में लिखा है ना कि अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, तो अयुक्त नहीं करना है तो पहले कुंभक नहीं करना है। तो इसीलिए कोई भी नया साधक हो, कोई भी नया विद्यार्थी हो, उसने प्राणायाम कैसे करना है,
तो सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दो प्रक्रिया हमने सीखनी है। सांस लेना इसे योग में कहते हैं पूरक, सांस छोड़ना इसे कहते हैं रेचक। तो पहले ये दो प्रक्रिया अगर हम ठीक से करें तो आप दुनिया का कोई भी प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्राणायाम में ये दो प्रक्रिया आवश्यक है कि पूरक करना, लंबी सांस, रेचक करना, सांस को आराम से छोड़ना। तो ये दो प्रक्रिया जो है वो आज हम पहले सुलभ प्राणायाम के जरिए इससे पहले सीखें। सुलभ प्राणायाम इसका अर्थ क्या है? दीर्घ श्वसन, सिंपल प्राणायाम जो हर एक व्यक्ति आराम से कर सकता है। तो अब इसे कैसे किया जाएगा? तो सांस आप लोगे तो संथ गति से आराम से भरपूर हवा भरनी है, भरपूर अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार, और छोड़ते समय भी संथ गति से आराम से पूरी हवा हम बाहर छोड़ देंगे। सबको समझ में आ गया? मतलब संथ गति से पूरी हवा भरेंगे, संथ गति से आराम से छोड़ेंगे। तो ये है विधि पूर्वक प्राणायाम। इसमें कहीं झटका नहीं है, कहीं हिसका नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि हिसका दे, झटका दे तो आपको बीमारी हो सकती है। तो अब ये पहला वाला जो प्राणायाम है, ये पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप सभी करके भी देखेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए कोई भी एक आसन में बैठने की आवश्यकता है। तो ग्रंथों में स्वस्तिकासन दिया है, पद्मासन दिया है, सिद्धासन दिया है। तो ये कोई भी एक आसन में आपको बैठना है। अगर कोई बीमार है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर एक व्यक्ति प्राणायाम आराम से करेगा और उसे पूरे लाभ उसके जरूर मिलेंगे। तो अब ये सुलभ प्राणायाम जो है वो कैसे करना है मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, फिर आप सभी करके भी देखेंगे। समझ में आ गया? तो देखो, कोई भी आसन में बैठना है, ऐसे दो हाथ जो है ऐसे मुद्रा है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे को लगाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी, और बरोबर जो कलाई है अपने घुटने में, दोनों हाथ सीधे ढीले। तो ये ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद पहले हमने क्या करना है कि अपना पूरा शरीर ढीला है इसे कंफर्म करना है। मतलब सिर्फ पीठ सीधी रहेगी, बाकी पूरा शरीर आपको ढीला करना है। तो इसलिए आंखें बंद करनी, आप बंद आंखों से अपने मन से शरीर को देखना है कि मेरे दोनों हाथ ढीले हैं, मेरी पीठ सीधी है पर ढीली है, पैर भी आराम से, मतलब रिलैक्सेशन करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे आप शरीर को ढीला करोगे, शिथिल करोगे, तो आपकी सांस अपने आप मंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? अपने सांस की तरफ मन से देखना है, जिससे मन अपने आप शांत होता है। क्योंकि चले वाते चलम चित्तम, वायु जैसे चलेगा वैसे मन चलेगा। तो जैसे वायु शांत, हम भी शांत। तो पहले हमें ये करना है कि शरीर को ढीला छोड़ना है, फिर सांस की तरफ मन को लगा के रखना है। और ऐसी शांत अवस्था में सुलभ प्राणायाम अर्थात लंबी सांस लेना और सांस को आराम से छोड़ना, ये विधि हम करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए कैसे करना है। आंखें बंद है, मन शांत, लंबी सांस लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। तो इतने आराम से आपको करना है, शरीर की कोई हलचल नहीं होगी, झटका नहीं देना है, चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे, देख लीजिए कैसे नहीं करना है। ऐसे खींचातानी नहीं चलेगी, ऐसे कंधों को उठाना नहीं है। तो शांति से करेंगे तो ही हमें इसके पूरे लाभ जरूर मिलेंगे। ठीक है? तो पहले हम शुरू करते हैं। सभी कोई भी आसन में बैठ जाइए मेरे जैसे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। पहला प्राणायाम हम करके देखते हैं। पूरा शरीर ढीला कर दीजिए, सांस अपने आप मंद गति चल रही है, उसके ऊपर ध्यान। अब सभी शुरू करेंगे। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए।
बस रुक जाइए, रिलैक्स। तुमने 2 बार शेड्यूल करके देखा है, पर इससे हमें रोज कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करना बहुत ही आवश्यक है, कि जो हमें इसके बहुत फायदे मिलते हैं। तो आज के पहले शिविर में हमने सिर्फ देखा है। अब ये रोज शिविर चलेगा, सुबह 7 से 7:15 बजे तक आपको एक प्राणायाम रोज सीखना मिलेगा। तो आज जो हमने प्राणायाम देखा है सुलभ प्राणायाम, ये कल हम पूरे 15 मिनट पूरी इसकी जानकारी लेंगे। ये करने से हमें लाभ क्या मिलते हैं, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें जानकर आपसे वो कल हम प्राणायाम पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला दिन का शिविर यहीं पर हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि पूरा विधि जो हम आज समझ लिए हैं। और कल से अलग अलग प्राणायाम, रोज एक प्राणायाम, उसके फायदे क्या है, उसकी दक्षताएं क्या है, कौन करें कौन नहीं करें, कैसे करें, ये सारी बातें विधिपूर्वक समझते हुए हम रोज एक प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का शिविर हम यहीं पर पूरा करते हैं 3 ओमकार के साथ। हम ओमकार करेंगे और शांति से ओमकार होने के बाद आज का शिविर यहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आसन में बैठ जाइए, हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, मन शांत। मेरा ओम पूरा होते ही आपने भी उच्चारण करना है, ऐसे 3 ओम, उसके बाद ओम शांति। शांति शांति। अपने दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो कल सुबह 7 से 7:15 कल से रोज एक प्राणायाम हम जरूर करेंगे। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और कल के शिविर के लिए स्वागत। हरिओम तत्सत।